औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के टॉप लेवल के एजुकेशनल सिस्टम्स की बात की जाए तो फिनलैंड का एजुकेशनल सिस्टम दुनिया का नंबर 1 एजुकेशनल सिस्टम माना जाता है, जबकि चाइना, जापान और कनाडा के एजुकेशनल सिस्टम्स को भी मॉडल के तौर पर लिया जाता है। ऐसी क्या वजह है कि इन ममालिक के एजुकेशनल सिस्टम्स को मॉडल के तौर पर लिया जाता है जबकि हम इनके कंपैरिजन में बहुत पीछे रह गए हैं? तो जनाबे वाला, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि इन ममालिक में बच्चों को बुक्स याद करवाने की बजाय उनकी काबिलियत को पॉलिश किया जाता है, उनके हुनर को निखारा जाता है और उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। वो बुक्स को लर्न करवाने की बजाय उनकी स्किल्स को पॉलिश करने पर फोकस करते हैं। तो यही वजह है कि हम पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आज ये सोचने पर मजबूर हैं कि हमें भी उन ममालिक के मॉडल को अपनाकर अपनी कौम को मॉडर्न एजुकेशन से हमकिनार करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग राकान समर स्कूल। और राकान समर स्कूल का एक ही पर्पस है, इस स्कूल में ना कोई बुक होगी, ना ही किसी किस्म का होमवर्क होगा, ना कोई एग्जाम होगा, ना ही किसी किस्म के टेस्ट का प्रेशर होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पर काम होगा और स्टूडेंट्स की स्किल्स को निखारा जाएगा, उनको पॉलिश किया जाएगा और उनको इतना काबिल बनाया जाएगा कि वो कल को मुआशरे में इंडिपेंडेंट सिटीजन के तौर पे और रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर कंट्रीब्यूट कर सकें। राकान समर स्कूल के 4 मेजर डेवलपमेंट पोर्शंस हैं। नंबर 1 इज द स्किल डेवलपमेंट एंड नंबर 2 इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नंबर 3 इज एकेडमिक डेवलपमेंट एंड नंबर 4 इज टिंकरिंग डेवलपमेंट। अगर हम इसके ऊपर फर्दन बात करें तो सबसे पहले जो स्किल डेवलपमेंट है, ये एक ऐसी सलाहियत है जो बच्चों के अंदर अगर पैदा हो जाए तो ये पूरी जिंदगी के लिए बच्चों के अंदर हमेशा के लिए साथ साथ चलती है। तो स्किल डेवलपमेंट में हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि वो किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी की स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमने आज के मॉडर्न दौर के मुताबिक स्किल इंट्रोड्यूस करवाई है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बेसिक रोबोटिक्स की है। ये वो चीज है जिसको अब हमें सीखना ही है और मॉडर्न एज की ये रिक्वायरमेंट है कि अगर हमारे बच्चे और हमारी आने वाली नस्लें मॉडर्न एज की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखते तो हम तरक्की याफ्ता कौमों से बहुत पीछे रह जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम इस पोर्शन में बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पोकन डेवलपमेंट सिखाएंगे। उसके साथ साथ हम बच्चों के अंदर फ्लेम्ड कुकिंग एंड नॉन फ्लेम्ड कुकिंग भी उनको सिखाएंगे ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। किसी भी किस्म की इमरजेंसी में या किसी भी किस्म के हालात में अगर उनको अपने आप को खुद मैनेज करना पड़े तो वो एटलीस्ट किसी मामा पापा नाना नानी दादा दादी के बगैर भी अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करने के काबिल हों। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पोर्शन हमने इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चों की पर्सनैलिटी को, उनकी शख्सियत को पॉलिश करने के लिए बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो बच्चे के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम और थ्रू एनवायरमेंटल लर्निंग डेवलप होती हैं। तो वो तमाम चीजें जो बच्चों को एनवायरमेंटल बेसिस पे सीखनी चाहिए वो हम इस पोर्शन में उनको सिखाएंगे और ये बगैर किसी बुक के होगा, बगैर किसी किस्म के करिकुलम के होगा। दैट विल बी अ प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग और इसके अंदर हम बच्चों को मुकम्मल तौर पर ये प्रैक्टिकल मॉडल के जरिए समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो हम सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर डिसिप्लिन को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं और डिसिप्लिन विल बी परफॉर्म थ्रू द लर्निंग ऑफ नमाज। अब ये नमाज एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बच्चे को हर तरह का डिसिप्लिन सिखाती है। इस प्रैक्टिस में बच्चों को हम हर तरह की नमाज सिखाएंगे। उसमें नमाज जुमा भी है, नमाज जनाजा भी है, 5 नमाजें भी हैं, नमाज ईदैन भी हैं और उसके साथ साथ हम बच्चों को हज और उम्रा की भी मुकम्मल प्रैक्टिकल मॉडल के जरिए प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल केयर कि आपने अपने एनवायरमेंटल को क्लीन कैसे रखना है। आप अगर बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो बर्गर खा के आपने उसका बॉक्स या उसका रैपर गाड़ी से बाहर फेंकना नहीं है। उसको कैसे आपने डील करना है, कैसे आपने गार्बेज को बिन करना है, कैसे आपने बड़े लोगों को अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी बस के अंदर सीट खाली करके देनी है, कैसे आपने छोटों से बिहेव करना है, कैसे आपने बुजुर्गों से बिहेव करना है। दैट विल बी परफॉर्म थ्रू अ प्रैक्टिकल मॉडल।
और ये हम उनको एनवायरमेंटल केयर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की तमाम चीजें प्रैक्टिकल मॉडल के जरिए इंशाल्लाह सिखाएंगे। राकान समर स्कूल में जो टिंकरिंग डेवलपमेंट की जाएगी वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आज से 700 साल पहले वजूद दिया गया। बर्तनों के ऊपर जो कि खराब हो जाते थे उनके ऊपर एक मेटालिक लेयर की कोटिंग की जाती थी जिसको पंजाबी में कली करवाना कहा जाता था। अब उस कोटिंग से क्या होता था, वो पुरानी चीजें नई लुक में चेंज हो जाती थी। तो हमारे घर में बेशुमार ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो बिल्कुल बेकार होती हैं, स्क्रैप करने के काबिल होती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करें और थोड़ी सी अटेंशन दें तो उन तमाम चीजों को रिन्यू करके रिसाइकल किया जा सकता है और उनको रिन्यूअल प्रोसेस में से गुजारा जाए तो बिल्कुल नई चीजों की तरह वो आपके काम आ सकती हैं। लेकिन ये तमाम काम तब ही हो सकेंगे जब हम बच्चों को इन स्किल्स को डेवलप करके उनको इस काबिल बनाएंगे, उनकी काबिलियत को निखारेंगे कि वो इस रिसाइकलिंग या रिन्यूअल के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए हमने 5-6 एरियाज सेलेक्ट किए हैं। अगर हम बच्चे को वो 5-6 एरियाज टिंकरिंग के सिखा देंगे तो इंशाल्लाह वो अपने इन रिन्यूअल प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। उसमें सबसे पहले हम बच्चों को लिटिल पेंटर्स बनाएंगे ताकि वो चीजों को पेंट करना सीखे और एनामल पेंट कैसे किया जाता है, उसके ऊपर वेदर शीट कैसे की जाती है, उसके ऊपर आमतौर पर डिस्टेंपर कैसे किया जाता है, कलर मिक्सिंग कैसे है, कलर ग्रेडिंग क्या है, ये तमाम चीजें हम लिटिल पेंटर्स को सिखाएंगे। उसके साथ साथ लिटिल आर्किटेक्ट्स के लिए ड्राइंग, किसी भी रूम की, किसी भी बिल्डिंग की ड्राइंग कैसे रीड करनी है, कैसे उसका लेआउट को बयान करना है, फ्रंट एलिवेशन की रीडिंग कैसे की जाती है, इंटीरियर की रीडिंग कैसे की जाती है और उस लेआउट को मुकम्मल तौर पे रीड करके इंप्लीमेंट करने के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, वो तमाम हम अपने लिटिल आर्किटेक्ट्स को सिखाएंगे। उसके साथ साथ लिटिल सिविल इंजीनियर्स हम डेवलप करेंगे जिनको ये बताएंगे कि कैसे आप वेस्ट मटेरियल से एक नई दीवार बना सकते हैं, एक नई बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर कैसे किया जाता है, उस दीवार को कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, वियर एंड टियर को आप कैसे रिन्यूअल प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं। ये तमाम हम अपने लिटिल सिविल इंजीनियर्स को सिखाएंगे। उसके साथ साथ हमारे लिटिल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीखेंगे कि कैसे वो लाइट्स के जरिए जादू जगा सकते हैं, अपनी पुरानी चीजों के अंदर लाइट्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बैटरी का यूज कैसे कर सकते हैं, बल्ब्स कैसे इंस्टॉल हो सकते हैं, रोप लाइट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और चीजें लाइट के इंस्टॉल होने के बाद किस तरह से अपने लुक चेंज कर लेती हैं, ये हमारे लिटिल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीखेंगे। और इसके साथ साथ हमारे लिटिल कारपेंटर्स वुड वर्क सीखेंगे, बेसिक वो वुड के साथ जो जादू जगाकर चीजों की लुक को यकसर तब्दील कर सकते हैं। ये तमाम हम अपने लिटिल कारपेंटर्स को और इंटीरियर डिजाइनर्स को सिखाएंगे। सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ टिंकरिंग डेवलपमेंट एंड दिस इज द फर्स्ट स्कूल जिसके अंदर हम बच्चों की ये टिंकरिंग डेवलपमेंट करेंगे। सो मैं तमाम पेरेंट्स को कहता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। लास्ट पोर्शन है और इसमें हम एकेडमिक डेवलपमेंट करेंगे। बच्चों का आईक्यू इनहांस करने के लिए बेशुमार गेम्स होती हैं, बेशुमार ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें अगर हम बच्चों को गुजारें तो यकीन माने उनके आईक्यू के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली वाकया होती है। आईक्यू डेवलपमेंट हम बच्चों को सिखाएंगे इस पोर्शन में। उसके साथ साथ मेंटल कैलकुलेशंस कैसे की जा सकती हैं, आप मेंटली कैसे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये स्किल हम बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे। इसके साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि बच्चों के अंदर नहीं होती और बच्चे किसी भी टॉपिक के बारे में खुद से नहीं लिख सकते। तो क्रिएटिव राइटिंग कई तरह से हम पढ़ाएंगे, वो पिक्टोरियल भी हो सकती है, वो थ्रू मल्टीमीडिया भी हो सकती है, वो थ्रू न्यूज़पेपर भी हो सकती है, वो थ्रू क्लूज भी हो सकती है। तो कई तरह की क्रिएटिव राइटिंग हम इंशाल्लाह बच्चों को सिखाएंगे और इंशाल्लाह इन तमाम एक्टिविटीज का बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर गहरा असर मुरतब होगा। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ह्यूज अपॉर्चुनिटी को हरगिज मिस ना करें। अपने तमाम बच्चे जो आपके घरों के अंदर मौजूद हैं उनको राकान समर स्कूल का हिस्सा बनाएं। राकान स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए राकान समर स्कूल 100% फ्री है। इसके अंदर हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। अगर कोई आउटसाइडर नॉन राकानिस्ट स्टूडेंट जो कि राकान का स्टूडेंट नहीं है वो इस कैंप को ज्वाइन करेगा तो उसके कुछ चार्जेस हैं। 3 मंथ्स के लिए आप अपने बच्चे को हमारे हैंडओवर करें, हम इंशाल्लाह उसकी स्किल्स पर काम करेंगे और काम करने के बाद जब हम 3 मंथ्स के बाद आपके हैंडओवर वो बच्चा करेंगे तो वो एक मुकम्मल तौर पर तब्दील शख्सियत होगा,
वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी होगा, वो एक क्रिएटिव पर्सन भी होगा, उसमें इनोवेशन भी होगी और इंशाल्लाह उस बच्चे को जिंदगी में आगे चलकर ये स्किल्स बहुत ज्यादा फायदा देंगी। हम टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करें, ऐसे बच्चों को प्रिपेयर करें जो सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हम टीचर्स अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमेशा पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम करें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान। ये जर्रों की दुनिया, ये कतरों की दुनिया, रियाजी के उलझे असूलों की दुनिया, ये बंधन तो देखो, हकीकत तो जानो, तभी तो खुलेगी ये राजों की दुनिया। जरा और आगे बढ़ो मेरे साथियों, लहरों को काबू करो तुम। उठो, छोड़ो सुस्ती, कमर बांध लो, मशीनों को जल्दी से चालू करो तुम। ये मसमूम कीड़े मचाएं तबाही, तुम्हें इनसे लड़ने के हरबे सिखाओ। चलो साथ मेरे रातों के राही, के रातों में सूरज हजारों दिखाओ। चलो साथ मेरे